सर मेरी वालिदा मुझ पर डिपेंडेंट है। मैं तो खुद चाहती हूँ। ये सब घर से निकलना, मर्दों के बीच बस में बैठना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता सर। बस से क्यों? अरे मुझे बताया तो होता। कल से मैं तुम्हारा पिकअप एंड ड्रॉप कंपनी की कार से अरेंज करवा देता हूँ, ठीक है? सर बात बस, टैक्सी या कार की नहीं है। मुझे बहुत शर्म आती है नामहरमों के दरमियां। ये तो बस एक छोटी सी मजबूरी है। पता नहीं अल्लाह ने क्या लिखा है नसीब में, क्या होगा आगे। सब खैर होगा। देखो, ये कॉन्फिडेंशियल बात है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा है जिससे कि तुम्हारी माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। जी समझी नहीं सर। अरे मुझ पे भरोसा रख। आइडियल सोल्यूशन मैं तुम्हें देता हूँ। फिर घर से बाहर भी निकलना नहीं पड़ेगा। घर भी अच्छा, माँ भी साथ। वो कैसे? ये बात यहां नहीं हो सकती है। ऑफिस टाइम में पर्सनल बात करना मेरे नजदीक बैतुल माल में खयानत करने जैसा है। अगर मुमकिन हो तो आज 3 बजे ऑफिस से निकल जाओ एम्बेसडर होटल के लिए। वो होटल हमारा ही है। वहां पर अपने पर्सनल स्वीट पर बैठकर बात करते हैं। सर ये रेस्टोरेंट वगैरह आना मुझसे नहीं होगा सर। देखो फातिमा, ट्रस्ट मी, वो होटल हमारा ही है। वहां पर एक भी नामहरम नहीं होगा। वहां का सारा स्टाफ लेडीज है और मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसीलिए तुमसे मिलकर तुम्हारी जिंदगी सेट करना चाहता हूं। सर आज तक मैं इस तरह से कहीं पर नहीं गई, लेकिन आप इतने बुजुर्ग हैं तो भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि एक बाहया लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। जी सर। सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जो बात करनी है प्लीज़ जल्दी कीजिए। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ। अरे फातिमा, रिलैक्स हो जाओ। जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद कंफर्ट ही कंफर्ट होगा। ओके सर। देखो फातिमा, तुम इस वक्त मजबूर हो। माँ है लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और ऐसे ही तुम्हारी एज निकल जाएगी। तुम तो जानती हो कि आजकल जवान लड़की की शादी बिना जहेज के कहाँ होती है। बस सर अल्लाह की जो मर्जी। अगर कोई ऐसा लड़का जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने साथ रखे और उसके साथ भी उसका कोई ना हो और काफ़ी दौलतमंद हो और घर भी तुम्हारे नाम कर दे और जो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दे, यानी कि टोटल सिक्योर्ड कर दे, तो तुम शादी के लिए तैयार हो? सर ऐसा आइडियल कौन होगा जो किसी लड़की की माँ को अपने साथ रखेगा? और मैं कौन सी शहजादी हूँ सर जो मेरे लिए कोई इतना कुछ करेगा? अरे है, जैसे तुम मजबूर हो वैसे वो भी मजबूर हो सकता है। क्या? यानी कोई मर्ज या बीमारी है उसे? अरे नहीं, बिल्कुल फिट है। बस एक मसला है। क्या? छोटा सा मसला ये है कि उसकी एक बीवी है और बच्चे हैं, लेकिन बीवी ने उसको बहुत तंग कर रखा है। बेचारा बहुत परेशान रहता है और बच्चे भी माँ के साथ रहते हैं। बीवी बच्चों के नाम काफी प्रॉपर्टी है, तो वो लोग सेट हैं। बस ये बेचारा तन्हा हो गया है। बस इसे कोई दीनदार, पाक, बाहया, समझदार हमसफर चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि मैं किसी की दूसरी बीवी बन जाऊं, लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम मजबूर हो और वो भी मजबूर है। दोनों एक दूसरे की मजबूरियां हल कर रहे हैं। नेक काम है ये। और इस्लाम ने जब एक से ज्यादा शादियां हराम नहीं कर रखी हैं, तो फिर हम हलाल को हराम क्यों करें? देखो, सोचो मत। अगर तुम राजी हो तो मैं उस लड़के से तुम्हें मिला दूंगा। ठीक है सर, आप मिलाइए, मैं मिलकर जवाब दूंगी। ठीक है, मैं कल ही कोशिश करता हूं। कुछ दिनों बाद ईद कुर्बान है, तुम्हारी भी सही ईद हो जाएगी। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ।
ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूं। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। नासिर साहब बहुत ही तेजी से अजमल टाउन का प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। अच्छा, ये चौथा प्रोजेक्ट है। देखो कौन आया है। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा आज नहीं आई, सब ठीक तो है? पता नहीं, मैंने भी फोन किया था, उनका फोन ऑफ दिखा रहा है। मैंने भी किया था, ऑफ है। आफ्टरनून में देखते हैं, वरना उनके वालदा के नंबर पर ट्राई करता हूँ। चेक करो, काम है फातिमा से। कहाँ है वो? जी बेहतर है। ठीक है। क्या हुआ, आखिर क्यों नहीं आई होगी? कहीं मेरी कुछ बातें उसको बुरी तो नहीं लग गई? अशफाक। जी सर। अंदर आना। यस सर। क्या हुआ, कोई बात हुई उससे? जी सर, बात हुई है। कह रही है तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कहा कि आधे घंटे में आ जाएगी। गुड, ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अरे अशफाक, आ गई, आ गई, वो आ गई। फातिमा आ गई। अरे आ गई। अजीब है, हालात कुछ सही नहीं लग रहे हैं इनके। लगता है गए काम से हालात तो वही दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हो गया मोहतरमा, क्या बीमार हो गई थी? खुशी में? खुशी में नहीं सर, टेंशन में। पता नहीं अजीब से ख्याल आ रहे थे। ख्याल तो आ रहे होंगे कि वो कौन सा प्रिंस है जो ईद कुर्बान में आपके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आ रहा है। यही सोच रही हूँ सर कि कौन है वो जो मुझे जानता तक नहीं, लेकिन फिर भी। अरे जानता है वो आपको, और आप भी उसे जानती हैं, और आप उसे पसंद भी करती हैं। अच्छा, जी। वही जिसकी 3 बीवियां हैं और 5 बच्चे हैं। वो जिसकी बड़ी बेटी मुझसे 1 साल बड़ी है। क्या? और जिसके वालिद अस्पताल में आईसीयू में एडमिट हैं और अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो कब इस दुनिया से अपना रिश्ता तोड़े। वही। ओहो, तो तुम समझ गई कि वो शहजादा मैं ही हूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे में क्या कमी है? जी कमी है। अच्छा दिखता हूँ, माल है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, हेल्दी हूँ, मुआशरे में नाम है मेरा, पॉलिटिकल कनेक्शन है मेरे। ऐसा मिल सकता है भला कोई तुम्हें? क्या कमी है मुझ में, ये बताओ। गैरत वक्कार शख्सियत की कमी है। एक घटिया किस्म के आदमी है आप मिस्टर नासिर चौधरी। अपनी बेटी से छोटी उम्र की लड़कियों को भी नहीं बख्शते। ये घटियापन है। देखो, बकवास मत करो, मैं कोई हराम काम नहीं कर रहा हूँ। हलाल होता अगर मैं खुश होती। हलाल होता अगर आप अपनी उम्र की किसी बेवा को या किसी तलाकशुदा को सहारा देते। लेकिन आप अपनी शहवत में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपनी इज्जत, अपनी शख्सियत, अपनी इंसानी वैल्यूज सब कुछ शहवत के लिए कुर्बान कर दिया है आपने।
मेरे वालिद ने मुझे हमेशा सिखाया है कि कोई भी घटिया काम ना करना, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। ये तो आप जैसे सरमाएदारों ने दीन के साथ खेला है। एक मजबूर बेबस लड़की को, जिसकी बहुत ज्यादा मजबूरी हो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसको शादी के लिए मजबूर करना, ये काम पस्त है मिस्टर नासिर चौधरी, और घटिया भी है। तो भला ये काम हलाल कैसे हो सकता है? ये मेरा इस्लामिक राइट्स है। मर्द को हक है, मैं 4 कर सकता हूँ। अच्छा, अगर 4 के बाद भी दिल ना भरा तो क्या करेंगे? तो चौथी को तलाक देंगे और 5वीं करेंगे, है ना? आपके पास तो दौलत है, पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं। और माल के साथ तो शहवत की बीमारी हो ही जाती है, जैसे हमारे बेदीन बादशाहों को हो जाती है। नासिर साहब, मेरे घर में दौलत नहीं है, लेकिन मेरे वालिद ने मेरे जमीर को दौलत से मालामाल कर दिया है। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम तन्हा हो, मजबूर हो। इस मुल्क में कितनी यतीम औरतें हैं, उनकी मदद क्यों नहीं करते? कितनी बूढ़ी माएँ हैं जिनके बच्चे या तो मार दिए गए हैं या उनको कैद में डाल दिया गया है, उनकी मदद क्यों नहीं करते आप? क्यों यतीम यसीरों के सरपरस्त नहीं बनते आप? क्यों आपकी ये हमदर्दी एक जवान लड़की को देखकर ही आती है? ये मदद नहीं है नासिर साहब, ये शहवत है। जी हाँ, ये शहवत है जो आप जैसे दुनिया परस्त लोगों में भरी हुई है। बस आप जैसों को कोई औरत दिख जाए और आपको पता लग जाए कि वो मजबूर है, तो आप जैसों की राल टपकना शुरू हो जाती है। आप दौलत से दुनिया बना सकते हैं, लेकिन आखिरत नहीं। तुफ है आप जैसे शहवत रानों पर, जो अपनी बेटी से कम उम्र की लड़की को भी नहीं बख्शते। माइंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। पहले अल्लाह की बारगाह में अपने केसेस का जवाब दीजिए। आपको दुनिया की दौलत ने, दुनिया की मोहब्बत ने इस कदर जकड़ लिया है कि अच्छा बुरा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। माल, दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ियां और शहवत, सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी, और साथ में ये टीवी, ड्रामे, फिल्में और हर तरफ शहवत रानी का कल्चर सब पस्त हो चुके हैं। हैवानों से भी बदतर हो रहा है हमारा ये माहौल। या अल्लाह, कैसे कोई मोमिन ऐसे माहौल में जी सकता है? या खुदा, तू ही बचा ऐसे हैवानों की नजरों से हमारी बहनों और हमारी बेटियों को। ओए, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी औकात क्या है? मिस्टर नासिर चौधरी, पस्त दुनिया की नजरों में आप बड़ी हस्ती होंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में क्या औकात है आपकी? और मेरे नजदीक इज्जत एहतराम उसी का है जो अल्लाह की बारगाह में इज्जतमंद हो। आपने दुनिया से रिश्ता जोड़ा है और मैंने अल्लाह से जोड़ा है और दुनिया से तोड़ा है, इसलिए मुझे खरीदने के बारे में आप सोचना तक नहीं। हाँ, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप जैसे शख्स को जल्द से जल्द बेदार कर दे, वरना कहीं मौत आ गई ना तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो समझ रहा था एक सीधी सादी मजबूर लड़की है, लेकिन ये सब क्या कहकर चली गई मुझे। मेरा मकाम, शोहरत, दौलत किसी की परवाह नहीं की। किसी गरीब गुरबा के अंदर भी इतनी गैरत, इतनी इज्जत हो सकती है? कैसे? जिसका शिकम खाली हो लेकिन फिर भी जबान में इतनी शुजात, हैरत है। आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहे हैं। मुझे मालूम है अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। क्या हुआ बेटा? भाई आप बताइए। डैड,
हॉस्पिटल से फोन था, दद्दू दद्दू अब नहीं रहे।